ओके गाइस, तो फर्स्ट एपिसोड में हमने डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले स्टडी किए थे, राइट। आज के एपिसोड में हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे डेरिवेटिव्स के, देखेंगे किस तरीके से ये फॉर्मूलेस हमें हेल्प करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कार्ड और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ड्रॉप किए, आप वो फर्स्ट एपिसोड पूरा देख लें, क्योंकि उसी के बेसिस पे आज का ये एपिसोड रहेगा, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कार्ड में मिल जाएगी ऊपर, ठीक है। अब सपोज़ आपके सामने एक क्वेश्चन है, इफ़ y इज़ इक्वल्स टू रेज़ टू पावर 9, ओके, और आपको बोला गया है फाइंड dy बाय dx। तो इस प्रॉब्लम को अगर आप देखेंगे गौर से तो आपको यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करना है, और यहाँ पे y नाम का एक फंक्शन आपके पास में प्रोवाइडेड है, ठीक है। ये y एक आपके पास में इक्वेशन दिया हुआ है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक चेन रूल रहता है जो पता रहना चाहिए, ठीक है। चेन रूल क्या बोलता है, अगर आपको dy बाई dx निकालना है, dy बाई du मल्टीप्लाई बाय du बाई dx, तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें ये फाइंड करना है इस प्रॉब्लम में, तो आपके पास ये दो वैल्यूज़ होनी चाहिए, dy बाई du और du बाई dx। जैसे जैसे हम एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएगी। फर्स्ट प्रॉब्लम में मे बी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर इजीली चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दिया हुआ है y, ठीक है, तो हम उसका ही यूज़ करेंगे, 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x होल रेज़ टू पावर 9, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इतना बड़ा इक्वेशन जो ये दिया हुआ है इसको बार बार ना लिखते हुए इसको हम कंसीडर कर लेंगे u, ठीक है, ताकि हमें इजी हो जाए चीज़ें सॉल्व करने में। 4x माइनस 8x, और क्योंकि हमें dy बाई du निकालना है तो हमें एक u नाम का वेरिएबल यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमें u मिल चुका है, ये इक्वेशन रेज़ टू पावर 9 नहीं लेना है, ठीक है। अगर ये u है तो हम क्या ये बोल सकते हैं y इज़ इक्वल्स टू u रेज़ टू पावर 9। इस पूरे इक्वेशन को मैंने u ले लिया। यहाँ से आपको एक हिंट मिल रहा होगा कि हमारे पास y भी अवेलेबल है, u भी अवेलेबल है। अब अगर हमें dy बाई du निकालना है तो हमें फार्मूला पता है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, जैसे कि हमने एक फार्मूला देखा था डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n पिछले एपिसोड में, तो आपको याद होगा उसका ये फार्मूला था, राइट। तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं एक्स रेज़ टू पावर n, तो हम 9u और 9 माइनस 1 8, ठीक है, तो 9u रेज़ टू पावर 8। तो यहाँ से हमें जो चेन रूल में पहला वाला पार्ट था वो मिल चुका है, ठीक है, dy बाई du। अब हमें निकालना है du बाई dx। तो जो dy बाई du हमें मिला उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे से। 9u को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे u को 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x और रेज़ टू पावर 8, ठीक है। तो ये रहा हमारा dy बाई du। अब हमें निकालना है du बाई dx। अब हमारे पास u हमने कंसीडर किए थे पिछले इसमें, 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x, राइट। यहाँ पे हमने u को कंसीडर किए थे, वही इक्वेशन अब हम यूज़ करेंगे निकालने के लिए du बाई dx। dy बाई du हमें मिल चुका है, du बाई dx हमें निकालना है, राइट। तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, 5x³, अब क्या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ 5x रेज़ टू पावर n, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3x², राइट। वैसे ही 4 और x रेज़ टू पावर 2 को हम कैसे लिख सकते हैं 2x 2 माइनस 1, इस तरीके से। इसको आप क्लियरली अगर लिखेंगे तो इस तरीके से रहेगा, ओके। और 8x को हम 8 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला हमारा कौन सा यूज़ किया, डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n, जिसको हम बोल सकते हैं nx n माइनस 1, ओके। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 15x रेज़ टू पावर 2 माइनस 8x माइनस 8। तो यहाँ से हमें दूसरा इक्वेशन भी मिल चुका है जो है हमारा du बाई dx। तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन जो हमें फाइंड करना है वो है dy बाई du बाई dx। तो dy बाई du अगर हम देखेंगे तो हमारा निकला था 9 इक्वेशन और ये, राइट। तो 9 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x रेज़ टू पावर 8, राइट, यही था।
और जो हमारा du है, du बाई डी एक्स, वो है हमारा 15x² माइनस 8x माइनस 8। तो यही होता है हमारा dy बाई डी एक्स। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं यूजिंग चेन रूल। बस ये कुछ भी नहीं था, एक बार मैं फिर से रिवीजन दे देता हूँ। आपको कभी भी इस तरीके के इक्वेशन निकालने हैं तो आपको चेन रूल पता रहना चाहिए, और उस चेन रूल में बस आपको वैल्यूज़ निकाल के फिट करना है, राइट। तो u हमने इसको कंसीडर कर लिए, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं u⁻⁹, राइट। फिर उसी का ही मैंने डिफरेंशिएशन लिया, 9u8 ये फार्मूला लगा के, और यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल गई। सिमिलरली du बाई डी एक्स भी हमने फाइंड किए इस फार्मूले की मदद से, और यहाँ पे चेन रूल में मैंने बस वैल्यूज़ फिट कर दी और हमारा आंसर आ गया, राइट। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, डिफरेंशिएट sin x² प्लस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो अब हमें ये समझ चुका है कि अब हम फाइंड dy बाई डी एक्स को इस तरीके से भी बोल सकते हैं, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो अब हमें चेन रूल पता है कि क्या है, dy बाई डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी एक्स। ये हमें समझ चुका है कि किस तरीके से ये अवेलेबल है, ठीक है। ये हो गया हमारा चेन रूल। वहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा बाय चेन रूल, राइट। अब हमें पहली वैल्यू फाइंड करना है जो है हमारी dy बाई डी यू। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको y कंसीडर कर लेते हैं, sin x² प्लस एक्स, राइट। अब इस इक्वेशन को, जो इंटरनल इक्वेशन है, इसको हम बोलेंगे लेट u, इसको हम u कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। इसको हमने कंसीडर कर लिए u। तो अब हमारा इक्वेशन y क्या बन जाएगा, साइन इस x² प्लस एक्स को मैंने यहाँ पे बोल दिया u, ठीक है। अब क्या हम dy बाई डी यू ईजिली फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, ये फार्मूला हमने देखे थे, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं cos u। यहाँ पे फार्मूला हमने कौन सा यूज़ किया, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू cos x। तो फाइनली हम dy बाई डी यू का हमारा जो वैल्यू निकला वो क्या निकला, cos u, राइट। अब u को मैं क्या बोल सकता हूँ, x² प्लस एक्स, कुछ नहीं, ये हमारा फाइंड हो चुका है dy बाई डी यू। फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर है। अब सेकेंड पार्ट हमें निकालना है du बाई डी एक्स। तो u का इक्वेशन क्या है, x² प्लस एक्स। अब u हमें पता है, x² प्लस एक्स हमने लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको कंसीडर किए थे, राइट। अब du बाई डी एक्स को मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ 2x प्लस 1। फार्मूला कौन सा यूज़ किया हमने, डी डी एक्स ऑफ x⁻n। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले है, आपको फर्स्ट एपिसोड में ये सारे मिल जाएंगे, राइट। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो फाइनली हमारा dy बाई डी एक्स जो था वो बाय चेन रूल इस तरीके से हम बोल सकते हैं। बस अब कुछ नहीं, वैल्यूज़ आपको फिट करनी है। dy बाई डी यू की क्या है वैल्यू, cos x² प्लस एक्स, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे cos x² प्लस एक्स। और du बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारी इक्वेशन में, 2x प्लस 1, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और यही हो गया हमारा dy बाई डी एक्स। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, cos x² प्लस एक्स। ओके गाइस, तो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास दिया है y इज इक्वल्स टू 1 कोसेक x प्लस कॉट x का √3 फाइंड dy बाई डी एक्स। अब सिमिलरली बाय चेन रूल हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, चेन रूल, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी एक्स, ओके। अब आपको पता है आपको क्या करना है। सबसे पहले इक्वेशन हम फाइंड करेंगे dy बाई डी यू, और फिर फाइंड करेंगे डी यू बाई डी एक्स, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे y का वैल्यू लिख देंगे 1 कोसेक x प्लस कॉट x, ओके। तो ये हमारे पास y का वैल्यू, y का इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दिया है ना कोसेक x प्लस कॉट x, इसको हम u कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे लेट u इज इक्वल्स टू कोसेक x प्लस कॉट x, ओके।
हमारे पास ये इक्वेशन मिल गया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि y इज़ इक्वल्स टू हमारा हो गया 1/, अब क्योंकि हमने इस इक्वेशन को u बोल दिया है, ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, राइट। अब इसी को ही हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/3, राइट। और इसी को ही मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ -1/3। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए अभी अंडर रूट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊँगा 1/3 को, तो ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से -1/3। अब आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा होगा x⁻n का, राइट, ये x और ये n, तो वही फार्मूला आप यूज़ करेंगे। तो हमारा y का वैल्यू क्या होगा, u⁻⁻1/3, तो हम वो यहाँ पे लिख देंगे -1/3। तो dy/du हमारा यहाँ पे निकल सकता है -1/3 u -1/3 -1। फार्मूला कौन सा यूज़ किया हमने, ddx ऑफ x⁻n, ठीक है, उसको मैं बोल सकता हूँ nx n-1, n इधर x और ऊपर n-1। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया -1/3 u। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो 3 × 1 3, -1 -3 हो जाएगा -4/3, राइट। ये हो गया हमारा सॉल्व इक्वेशन dy/du। अब इसी को ही मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ -1/3 और u को 4/3, राइट। इसको मैंने नीचे भेज दिया, ये माइनस में है, इसको मैंने नीचे भेज दिया। तो हमारा हो जाएगा dy/du, ठीक है। तो dy/du की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे फिट कर देते हैं। u की वैल्यू हम बोल सकते हैं cosec x प्लस cot x, राइट। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ cosec x प्लस cot x ⁻⁴/3, राइट। तो यहाँ से हमारा मिल चुका है dy/du, ओके। अब हम फाइंड करेंगे हमारा du/dx, तो उसके लिए हमें u की वैल्यू पता रहनी चाहिए। तो u हमारा क्या है, cosec x प्लस cot x। तो हम आ जाएंगे यहाँ पे और लिख देंगे u की वैल्यू cosec x प्लस cot x। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि du/dx क्या होगा, तो ddx ऑफ cosec x होता है -cosec x और cot x, राइट। और ddx ऑफ cot x क्या होता है, -cosec²x। तो अब यहाँ से हमें क्या मिलता है, du/dx cosec x मैंने कॉमन निकाल दिया यहाँ पे, और हमारा यहाँ बचता है cot x प्लस cosec x। अब ये हमारा हो गया du/dx। सो फाइनल हमारा जो dy/dx था उसको हम यहाँ पे फिट कर देंगे वैल्यूज़ को du/dx। तो dy/du हमारा क्या था, -1/3 cosec x प्लस cot x, राइट, -1/3, और इसी को ही एक्सटेंड करके हम यहाँ लिखेंगे cosec x प्लस cot x ⁻⁴/3, राइट, यही था। और मल्टीप्लाई बाय du/dx हमारा क्या हो गया, -cosec x, हम इसको बोलेंगे cot x प्लस cosec x, राइट। वैल्यूज़ मैंने फिट कर दी। अब यहाँ पे आप अगर आप नोटिस करेंगे ना, cosec x प्लस cot x और cot x प्लस cosec x, ये एक ही चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही होगी। तो इसको अगर मैं नीचे लेके आता हूँ cot x प्लस cosec x को, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, राइट, ओके। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा हमारा cosec x, और यहाँ पर हम cosec x प्लस cot x 4/3, और ये नीचे आ जाएगा, तो -1 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, cosec x डिवाइडेड बाय 3, और ये हो जाएगा हमारा cosec x प्लस cot x 1/3, राइट। और इसी को ही हम 1/3 को ही हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 3
क्यूब रूट ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। तो ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन dy बाई dx। ओके, तो अभी तक जो हमने प्रॉब्लम्स देखे वो बहुत ही बेसिक इक्वेशंस थे, राइट। अब क्या होता है एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से भी प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। तो अभी तक हमने देखे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, राइट। तो हमने सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल का डेरिवेटिव अभी तक निकाले, राइट। अब आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको फंक्शंस भी प्रोवाइड रहते हैं। मतलब एक फंक्शन, ये ऑलरेडी एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके अंदर आपको एक और फंक्शन दिया है, तो इसको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शंस, राइट। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, रहता वो फार्मूला वही है साइन, इसको मैं बोलूँगा एफ ऑफ एक्स। लेकिन अभी आपको एक और चीज़ करनी होती है, इस एफ़ का भी आपको डेरिवेटिव निकालना होता है। तो डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसे हम बोलेंगे उसको, राइट। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स, और डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स को आप इसको एफ डैश ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। वैसे ही अगर मैं आपको कहूँ डी डी एक्स ऑफ 1 बाय एफ ऑफ एक्स, राइट। तो हमारा फार्मूला क्या था डी डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स का, अगर आपको याद होगा तो हमने देखे थे फार्मूला -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बोलेंगे, 1 बाय एफ ऑफ एक्स का डी डी एक्स निकालना है, तो हम इसको क्या बोलेंगे -1 बाय एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और आपको यहाँ पे इसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा एफ डैश ऑफ एक्स। अब जैसे जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको ये चीज़ें क्लियर होगी कि मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ कि ये एफ डैश ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये फार्मूले अभी तक नहीं समझे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन ले लेंगे, तो आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा, राइट। तो सपोज़ हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, इफ़ y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर लॉग ऑफ 2x प्लस 3, और आपको बोला गया है फाइंड dy बाई dx। ओके, तो अब हमारे पास ये प्रॉब्लम दिया हुआ है। अभी तक हम है ना चेन रूल का यूज़ कर रहे थे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, सपोज़ इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है साइन स्क्वायर लॉग ऑफ 2x प्लस 3, राइट। तो अब इसको ना मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, जैसे साइन लॉग ऑफ 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर मैंने यहाँ पे ऊपर डाल दिया, राइट। तो अब आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दिख रहा होगा x रेज़ टू पावर n टाइप में, राइट। ओके, तो अब हमारा dy बाई dx क्या हो जाएगा, इसको हम पूरा कंसीडर कर लेंगे एक x, ठीक है, इस तरीके से। तो हमें पता है कि x रेज़ टू पावर n का फार्मूला क्या है, nx n-1, ठीक है, लाइक दिस। तो यही यूज़ करके हम करेंगे, इसको हम x कंसीडर कर लेंगे, इसको हम बोलेंगे 2 साइन लॉग ऑफ 2x प्लस 3, और n-1 हमारा 1 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे ख़ास बात क्या है, मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन है, यानी x भी हमारा एक खुद में फंक्शन है। तो ये जो x हमारा है इसका भी डेरिवेटिव हमें निकालना होगा। तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पे हम लिख देंगे साइन ऑफ लॉग ऑफ 2x प्लस 3, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 साइन लॉग ऑफ 2x प्लस 3 हम लिख देंगे यहाँ पे, और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। ये हमारा हो गया डी डी एक्स। अब हमें इस इक्वेशन का भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, राइट। जब तक यहाँ पे x अवेलेबल है और फंक्शन अवेलेबल है हमें करते रहना होगा। यही होता है डिफरेंशिएशन में, लॉग ऑफ 2x प्लस 3। अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स को हम, अगर आपको ये फार्मूला याद होगा, 2 साइन एक्स 2 साइन ए कॉस ए को हम साइन 2a भी लिख सकते हैं। तो वही फार्मूला अभी हम यूज़ करेंगे, 2 साइन ए कॉस ए को हम लिख सकते हैं साइन 2a, राइट, 2a, और a हमारा यहाँ पे क्या है, लॉग ऑफ 2x प्लस 3, और जो डी डी एक्स ऑफ लॉग 2x प्लस 3 है, तो डी डी एक्स ऑफ लॉग x हमें पता है क्या होता है, 1 बाई एक्स। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको जा रहा होगा क्योंकि इस टाइप का पहला प्रॉब्लम है, हम और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो क्लैरिटी आती जाएगी। तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या है, 1 बाई एक्स।
अब यहाँ पे भी x है, इसको भी हम डी डी एक्स में ले लेंगे, डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। यहाँ पे जो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स है ना, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या है 1/x, तो यहाँ पे 2x प्लस 3 आएगा, राइट। 1/2x प्लस 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जो डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 है इसका क्या आएगा 2, राइट, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ 2x 2 हो जाएगा और डी डी एक्स ऑफ 3 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा आ गया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स का 2 sin 2a डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे हमने किया क्या एग्जैक्टली, जो साइन स्क्वायर लॉग 2x प्लस 3 था उसका जो स्क्वायर है हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, ठीक है। अब हमें फार्मूला पता है x रेज़ टू पावर n का, वही फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ की, राइट। फिर जब हमें ये फंक्शन एक मिल गया तो इसका भी डी डी एक्स हमें निकालना पड़ा। तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, राइट, तो वो हमने निकाले। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कॉस एक्स हमने निकाले। फिर हमने इस इक्वेशन पे एक फार्मूला लगाया 2 sin a cos a को हम sin 2a भी लिख सकते हैं। और जो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स है उसका हमने 1/x निकाले और इसका भी डी डी एक्स निकाले, तो एट दी एंड हमें वो 2 मिला। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं फंक्शंस के, कंपोजिट फंक्शंस के। तो अभी हमारे पास सपोज़ ये इक्वेशन है y इज़ टू लॉग ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो चेन रूल का अभी तक हम यूज़ कर रहे थे, अभी हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो हमें पता है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, राइट। तो हमें पता है लॉग का डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या है, अगर आपको फार्मूला याद होगा 1/x, राइट। तो वही हम करेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का हम फार्मूला लगाएंगे 1/x प्लस 2x प्लस 1, ओके। अब हमें पता है कि इसका भी जब तक हमारे पास x है हम डी डी एक्स निकालते रहेंगे, हम उसका डेरिवेटिव निकालते रहेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 भी आ जाएगा, राइट। तो अब हमारा इक्वेशन क्या बन जाता है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये x रेज़ टू पावर n हो जाएंगे, राइट। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 2 और 1 का जो डेरिवेटिव रहेगा वो 0 रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो हमारा इक्वेशन बन जाता है 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं लाइक दिस, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर हमने क्या किए, पहले डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स निकाले और उसका डेरिवेटिव निकालने के बाद में उस ये जो इक्वेशन मिला इसका भी हमें निकालना पड़ेगा, राइट। तो कंपोजिट फंक्शंस के डेरिवेटिव में आपको कंटिन्यू जब तक उसमें x है वो डेरिवेटिव निकालते रहने पड़ेंगे। प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना ये अगर आपको समझ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आज के एपिसोड में हम इतने ही प्रॉब्लम्स देखेंगे। अब आप क्या करेंगे कि अपने बुक में से इसी तरीके के डेरिवेटिव प्रॉब्लम निकालेंगे, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोई भी आपको प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर ज़रूर कर दूंगा वीडियो के थ्रू, ठीक है। और नेक्स्ट एपिसोड में हम और प्रॉब्लम्स को लेके आएंगे और सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तब तक आप प्रैक्टिस करें, जो भी डाउट्स आ रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।